नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार से वन अधिकार अधिनियम में राहत प्रदान करने की मांग की है। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि एफआरए में राहत मिलने के बाद राज्य सरकार भूमिहीनों को 5 बीघा जमीन दे सकेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा के कारण प्रभावित परिवारों के लिए मंत्रिमंडल में विचार विमर्श के बाद शीघ्र ही राहत पैकेज की घोषणा की जाएगी। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज छोटा शिमला में बने लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह का शुभारंभ करने के अलावा सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न विकासात्मक कार्यों का जायजा भी लेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश उच्च न्यायालय के सेब के पेड़ों को काटने के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का रुख करेगी। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार वन भूमि पर फलों से लदे सेब के पेड़ों को काटने के पक्ष में नहीं है और न्यायालय को सेब के पेड़ों की नीलामी के लिए प्रदेश सरकार को उचित समय देना चाहिए। जो फल से लदे सेब काटे जा रहे हैं, हमारी सरकार उस पक्ष में नहीं। हमारी सरकार चाहती है कि कम से कम अभी इन पेड़ों को ऑक्शन करने का हमें समय दिया जाए। और मैं अभी बागवानी मंत्री जी से भी इस संदर्भ में बात करूंगा, एक बैठक बुला रहा हूं मैं, और हमें कैसे आगे बढ़ा जाए। हाई कोर्ट हमारे इस मामले में कुछ सुनने को तैयार नहीं है, तो अब हम देखते हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट कैसे जाना और क्या किन आधार पर जाना, उन सब कानूनी पहलुओं के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को पैराग्लाइडिंग खेल गतिविधियों से जुड़े संचालकों की जानकारी उपलब्ध करवाने के आदेश दिए हैं। न्यायालय ने सरकार को शपथ पत्र दायर कर ये बताने के लिए कहा है कि कितने संचालकों के पास नियमों के अनुसार बीमा पॉलिसी है। इसके अलावा सरकार से नियमों की अनदेखी करने वाले संचालकों के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी भी न्यायालय को देने के निर्देश दिए हैं। किन्नौर जिले में 15 जुलाई से शुरू किन्नर कैलाश यात्रा के दौरान अब तक 898 श्रद्धालु पवित्र कैलाश के दर्शन कर चुके हैं। हालांकि वर्षा के चलते ये यात्रा आज के लिए स्थगित की गई है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारी किन्नौर जिला संवाददाता। 15 जुलाई से 30 अगस्त तक आयोजित की जाने वाली किन्नर कैलाश के पवित्र दर्शन के लिए बीते 15 जुलाई से अब तक लगभग 898 श्रद्धालुओं ने पवित्र कैलाश के दर्शन किए, जिनमें से लगभग 670 यात्री ऑफलाइन पंजीकरण के माध्यम से व लगभग 210 यात्रियों ने ऑनलाइन पंजीकरण के माध्यम से यात्रा की। वहीं किन्नौर टूरिज्म के माध्यम से भी 3 यात्रियों ने शिव दर्शन किए। फिलहाल आज बारिश के चलते जिला प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए ये यात्रा आज के लिए स्थगित कर दी गई है। आकाशवाणी के लिए किन्नौर से सुमेश नेगी। प्रदेश में मानसून सक्रिय बना हुआ है और राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में रुक रुक कर वर्षा का क्रम जारी है। मौसम विभाग ने आज शिमला, कुल्लू, किन्नौर व लाहौल स्पीति जिले में वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि अन्य जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया है। प्रदेश में पिछले दिनों भारी वर्षा, भूस्खलन, बाढ़ व बादल फटने की घटनाओं के चलते अभी भी एक राष्ट्रीय राजमार्ग और 169 सड़कें, बिजली के 72 ट्रांसफार्मर और 64 पेयजल योजनाएं अवरुद्ध हैं। मानसून से जुड़ी घटनाओं में अभी तक प्रदेश में 110 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 35 अन्य लापता है। और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। पंजाब केसरी ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हवाले से सुर्खी दी है, सरकार फलों से लदे पेड़ काटने के पक्ष में नहीं, नीलामी को मिले उचित समय। हिमाचल दस्तक का कहना है, सेब कटान मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में प्रदेश सरकार। अमर उजाला की एक खबर है, हिमाचल में हर कर्मचारी को एक बार दुर्गम क्षेत्र में सेवाएं देना होगा अनिवार्य। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।